कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। बोलिए रमण बिहारी भगवान की, भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की, पूज्य व्यास जी महाराज की, सर्व संतों की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक वृंदावन बिहारी श्री रमण बिहारी भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान को साष्टांग वंदन। व्यास आसन पर विराजमान व्यास स्वरूप सुख स्वरूप पूज्य व्यास जी महाराज को वंदन। मंच पर विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर त्यागी जी महाराज एवं हमारे अक्षय पात्र वाले महाराज जी और हमारे करौली वाले महाराज जी और हमारे अभिन्न मित्र हमारे प्रिय विमल चैतन्य जी महाराज और भूपेंद्र शास्त्री जी, सभी को वंदन, चरणों में प्रणाम। और आप सब भक्त वृंद यहाँ आए हैं वृंदावन की भूमि पर, उन सब में विराजमान श्री रमण बिहारी भगवान को जय श्री कृष्ण। हम लोग यहाँ कलकल निनादनी श्री यमुना महारानी के पावन तट पर, जहां मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने अपनी लीलाएं की हैं, उन्हीं की भूमि पर उन्हीं की लीलाओं का हम कथा के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। दर्शन कर रहे हैं का मतलब क्या है? कहना तो ये चाहिए कि कथा सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में शब्द चित्र है कथा। हम कथा के माध्यम से उनकी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। भगवान भागवत के एक एक अक्षर भगवान कृष्ण का रूप है और भागवत में ही स्पष्ट लिखा है, यदि हमारे हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह का गंदगी भरी हुई है और उसे दूर करना है तो कथा में बैठ जाओ। बोले कथा कैसी कथा? बोले केन प्रकारेण कथा? बोले कम रसम स्थितिम करोसि या सा कथा, जो हमारे कानों को रसरूप लगे। रसरूप तो लगे ही, लेकिन रसो वही सह, उस रसस्वरूप परमात्मा के चरणों में प्रीति करा दे, ऐसी कथा। जब हम कथा सुनते हैं तो शब्द के द्वारा, कर्ण द्वार से परमात्मा हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय की गंदगी को साफ कर देते हैं। ये वैशिष्ट्य है इस कथा का, ये वैशिष्ट्य है इस व्यासपीठ का। इस चौकी पर बैठ करके जो भी महापुरुष, देखिए भागवत के प्रथम स्कंद को अधिकार लीला कहा गया है। अधिकार लीला क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रथम स्कंद में अधिकारी वक्ता और अधिकारी श्रोता की कथा है कि इस कथा का अधिकारी कौन होना चाहिए, इस कथा को कहने वाला कौन होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। कहते हैं ना, नींव जब इमारत खड़ी करते हैं हम लोग, तो जब नींव कच्ची रह जाएगी, उसके ऊपर कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर देना, एक ना एक दिन वह धराशायी हो जाती है। उसी प्रकार से भागवत भी उत्तम वस्तु है, अधिकारी से प्राप्त होवे तो स्वीकार करना चाहिए, किसी अरे गहरे से नहीं। अरे गंगा जल है, उत्तम वस्तु है, उत्तम। अगर वो मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में यदि गंगाजल पीने के लिए दिया जाए तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पात्र ठीक नहीं है। इसीलिए भगवत कथा उत्तम वस्तु है, अधिकारी से प्राप्त होनी चाहिए, तो स्वीकार करना तो कल्याण होगा, किसी अरे गहरे से नहीं। इसीलिए भागवत के प्रथम स्कंद को अधिकार लीला कहा गया है। और आज इतने तेजस्वी गायत्री जप करने वाले, संध्या करने वाले हमारे आदरणीय पूज्य शिवाकांत जी महाराज जी के मुख से हम लोग कथा सुनकर, क्या धारा प्रवाह श्लोक कथा का सुन करके इस तरह से श्लोकों का गान कर रहे थे। शार्दूल विक्रीडितम, भागवत के श्लोकों का गान जब होता है, कंपनते सर्व पापानि, सब प्रकार के पाप कांपते हैं, दूर हो जाते हैं। जिस तरह से जंगल
में शेर दहाड़ता है, छोटे मोटे जीव जंतु डर करके भाग जाते हैं, उसी प्रकार से भगवत कथा उत्तम वस्तु है, अधिकारी से प्राप्त होनी चाहिए। मैं कहना तो नहीं चाहता, अब चर्चा चल रही है तो मैं बता देता हूं कि अब नवरात्रि भी आ रहे हैं, रामलीलाएं भी होंगी, नवरात्रि के अनुष्ठान भी होंगे, जागरण भी होंगे, लेकिन हमारे जो भागवत है, जो राम कथाएं हैं, देवी जागरण हैं, अनुष्ठान इत्यादि हैं, इनमें शुद्धि और पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है। और वहां पर यदि मांस खाने वाला कोई विधर्मी आकर के संगीत के रूप में बैठ जाए, अगर वो व्यक्ति कहीं कुछ कार्य कर रहा हो तो हमारा अनुष्ठान तो भंग हो गया ना। मैं सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहता हूं, यहां बैठे उनसे भी, और मीडिया के माध्यम से जो लोग जहां जहां तक सुन रहे हैं, हमारे अनुष्ठानों की पवित्रता रहनी चाहिए और रहे। हम लोगों ने ब्रज में यह अभियान चलाया है कि कोई भी भागवत, संगीतकार, राम कथा, देवी जागरण किसी में भी मुस्लिम संगीतकारों को नहीं लेकर जाएंगे। नाम बदल कर आते हैं, तिलक लगाकर आते हैं और हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, यह नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोगों को जागृत होना है, अपनी युवा पीढ़ी को भी जागृत करना है। यही संदेश हमारे सनातन के संस्कृति के जो संत हैं, महापुरुष हैं, वो करते हैं। तो यही मैं कहूँगा। और पूज्य हमारे शिवाकांत जी महाराज जी का मैं कई बार आपका वीडियो भी सुना हूँ, बड़े आनंद और रसमयी कथा, इतना आनंद आता है कथा सुनने में। एक वक्ता अधिकारी हो, ये प्रयास करना चाहिए। हमारे ब्रज में कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो इसीलिए वक्ता कैसा होना चाहिए वो ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है। करने तो हमें किसी का विरोध नहीं करना है। देखिए, संकीर्तन करने का अधिकार सबको है, भजन करने का अधिकार सबको है, प्रवचन करने का अधिकार सबको है, लेकिन अनुष्ठानात्मक भागवत कथा करने का अधिकार जनेऊधारी ब्राह्मण को है। जनेऊधारी ब्राह्मण ही अनुष्ठानात्मक कार्य करने का अधिकारी है। बीच में विषय चला था, मैंने दहाड़ के बोला, मैंने कि आप जब जन्म होता है किसी का तो ब्राह्मण को क्यों बुलाते हैं नामकरण के लिए? किसी की मृत्यु हो जाती है तो 12 ब्राह्मण क्यों बुलाते हैं? वहां भी बुलाइए ने, मेरा किसी से द्वेष नहीं है। कोई भी जाति किसी भी प्रकार से सत्संग करे, भजन करे, कीर्तन करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुष्ठानात्मक कार्य करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। इसलिए पवित्रता और अनुष्ठान की मर्यादा बनी रहे, यह सब हम सनातनियों का परम दायित्व है, कर्तव्य है। ज्यादा समय न लेते हुए व्यास आसन को वंदन करते हुए, यहां पर विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में साष्टांग वंदन करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। श्री रमण बिहारी भगवान की जय हो। बहुत ही ओतप्रोत कर दिया पूज्य नागेंद्र जी महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजा करके। बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं आप।